चलिए आज आप लोग को क्लास 12 का मैथ पढ़ाएंगे। जो चैप्टर नंबर 2.2 है उसको आज जितना प्रश्न दिया है सबको सॉल्व करेंगे। आप इसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसका नाम है AK मैथ वाला। चलिए कम टू द मेन पॉइंट, फोकस योर बोर्ड। चलो देखो क्या दिया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देख लो। पहला प्रश्न देखो क्या दिया है। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही दिया ना। चलो देखो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको इतना ही लिखना है। अब क्या करिएगा, हर प्रश्न में बस आप फलन को ही लीजिएगा, बस इतना लेंगे। बाकी 3, 4, 2 कुछ भी रहेगा उसको नहीं लेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखो पेन थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ पे लिखेंगे मान के लिखेंगे इतना, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ठीक है। अब थीटा मानने के बाद आप करना क्या, फार्मूला लिखना पड़ेगा। देखो साइन 3 थीटा का फार्मूला लिखना पड़ेगा। क्या होता है, साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसका मान पुट करिए, पहले से रखिए साइन 3 थीटा बराबर यहाँ पे 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या है। अब आप पहले इसको इधर एक बार भेजिए, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, देखो ये इधर जाएगा, थीटा के पास जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये एक्स बचेगा, ये उठकर यहाँ पर आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन माइनस है तो इधर आएगी प्लस हो जाएगा, ठीक है। थीटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए ध्यान दीजिए, यानी एक्स का मान कितना हो गया, इतना देखेंगे बस, साइन थीटा यानी साइन थीटा का मान एक्स, यहाँ पे क्या रखेंगे एक्स माइनस 4। अब यहाँ पे इतना मान रखेंगे, साइन थीटा का मान कितना है एक्स, यानी एक्स का क्यूब। अब इसको क्या करिएगा, 3 थीटा लिखिए बराबर, साइन को इस साइड भेज दीजिए, प्लस का एक होता है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए 3x माइनस 4x क्यूब। देखो LHS इतना, पहले साइन इनवर्स कोष्टक में 3x माइनस 4x क्यूब इतना मिल गया। अब इधर देखो थीटा का मान रखना पड़ेगा, थीटा का मान कितना है 3 साइन इनवर्स x बराबर, इसको उतार लो, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। बस इतना ही प्रूफ करना था। देखो प्रूफ हो गया, हमको इतना ही लाना था ना। इसको अच्छे से लिख दो, देखो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, 3 साइन इनवर्स एक्स, दैट्स क्लियर। क्वेश्चन देखो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप लोग समझना है आप लोग को, ठीक है। प्रश्न बहुत इजी है यार, बस आप लोग ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा चैनल को शेयर करिए। चलिए आगे इसको मिटा के आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखो क्या दिया है, 3 cos स्क्वायर 3 cos इनवर्स एक्स, दूसरा वाला 3 cos इनवर्स एक्स बराबर क्या दिया है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये दिया है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका भी फार्मूला लिख दीजिए। पहले फार्मूला लिखेंगे, इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा, जिससे हमको याद हो उस प्रकार आपको भी याद हो जाएगा। देखो cos 3 थीटा बराबर 3 एक मिनट बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है।
देखो, जब इतना आपको समझ में आ गया है तो आप लोग करोगे क्या, हमने यहाँ पर आपको बताया है कि जो फलन रहेगा उसी को थीटा के बराबर मानेंगे। हर एक प्रश्न में फलन को ही क्या मानेंगे, थीटा के बराबर मानेंगे, अगर इस टाइप का मिलेगा तब। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखिए। अब हम लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे cos इनवर्स x बराबर थीटा, यहाँ पे लिखिएगा माना। ठीक है, थीटा। अब इसे इधर भेज दीजिए, x बराबर इधर जाएगा तो ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाता है, थीटा प्लस 1, यानी इसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है, इसको हम लिखते नहीं हैं, बस यहाँ पर छिपा हुआ रहता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। अब यक्स का मान कॉस थीटा जो दिया है उसको उठाकर इसमें रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको उठाकर इसमें रखिए। देखो, पहले लिखिएगा कॉस 3 थीटा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, सब सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा यक्स का मान यक्स का मान यक्स का मान 1 में रखने पर। ठीक है, यक्स का मान 1 में रखने पर यानी यक्स का मान 1 में रखिए, इसमें रखिए, यानी यक्स का नहीं, सॉरी, यक्स का नहीं रखना था जी, कॉस थीटा का ना, यहाँ पे कॉस थीटा बना लीजिएगा, यानी कॉस थीटा का मान 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए इसमें रख दीजिए कॉस 3 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा बराबर क्या है 4, कॉस थीटा की जगह कितना रखेंगे एक्स क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। ठीक है, क्यूब है तो क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। अब -3 लिखिएगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का मान क्या है एक्स रखिएगा। अब इधर देखिए 3 थीटा बराबर 4, यहाँ पे 3 थीटा लिखिएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा, +1 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4x क्यूब -3x, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा यहाँ तक। अब थीटा का मान रखना पड़ेगा, यहाँ से रख दो, 3 कॉस इनवर्स कितना है x, तो x रखिएगा बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब -3x, यही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हार्ड तो नहीं है ज़्यादा ना, आसानी है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए आइए देखिए, दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित फलों में सरलतम रूप में लिखिए। जो निम्नलिखित फलन दिए गए हैं ना उसको किसके रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको पहले प्रश्न लिखना पड़ेगा क्या दिया है, 10 इनवर्स करने में 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अब कुल के बटा एक्स। चलिए ध्यान दीजिए, इसको आप लोग किस प्रकार सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यहाँ पे आपको x को मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, देखो x को हम मानेंगे क्या, माना x बराबर a tan थीटा। आप बोलोगे सर ये सब कहाँ से आ गया, हमको तो पता ही नहीं चला कि
इक्कीसी माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं दिखे तो एक्स बराबर मान लीजिएगा। एक्स बराबर आप लोग क्या मानेंगे, देखना ध्यान से। एक्स बराबर ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा। अगर यही मिल गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप से मिल गया तो आप क्या मानोगे, यहाँ पे एक्स बराबर ए टेन थीटा, एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर यही मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या मानोगे, एक्स बराबर ए सेक थीटा या एक्स बराबर ए कॉसेक कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा, ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा तभी प्रश्न लगेगा, ठीक है। हमें जिस प्रकार याद है उस प्रकार आपको भी याद हो जाएगा। आप लोग एक बार से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ए का मतलब गिनती, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अचर संख्या है, ठीक है। यक्स आपको पता है चर संख्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे ए है प्लस ए एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। आप इसका होल स्क्वायर कर सकते हो, एक का करोगे तो एक ही मिलेगा। बताइए ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो ये वाला है, यानी एक्स समान ए टेन थीटा मानिए या एक्स समान ए कॉट थीटा मानिए तो हम टेन थीटा मान के लगाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दे दीजिए। अब इसका मान इसमें रखिए, पुट करिए, ठीक है। अब इसको पहले y के बराबर मान के लिखिएगा, y बराबर इसको लिखे टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपान एक्स है तो x लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए y बराबर टेन इनवर्स, अब रूट में 1 प्लस यक्स का मान क्या है, ए टेन थीटा। यहाँ पे ए का मान आपको पता है कितना है, 1 है, तो रखने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट रखिए टेन स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 अब कुल के बटा यक्स का मान कितना है, टेन थीटा। ए टेन थीटा, ए का मान आपको पता है 1 है, यानी डायरेक्ट क्या रखेंगे टेन थीटा। एनी डाउट किसी को, चलिए यानी अब y का मान निकालिए टेन इनवर्स। देखो एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है, ठीक है, सूत्र है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे टेन थीटा, ओके। इतना सबको समझ में आ गया। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। y बराबर टेन इनवर्स, इसका देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा का सेक थीटा माइनस 1 होल अपान टेन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए y बराबर टेन इनवर्स सेक सेक है तो इसका फार्मूला क्या होगा, 1 बटा कॉस थीटा ऑलरेडी क्या है माइनस 1 होल अपान टेन थीटा क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ओके। समझ में आ रही है ना बात, देखो ध्यान से, ठीक। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम में क्या मिलेगा
कॉस थीटा, इसका इसमें भाग दोगे एक बार जाएगा, एक का गुणा करो एक मिलेगा, माइनस इसका इसमें भाग दोगे तो इसका इसमें भाग दोगे तो एक कॉस बार जाएगा, कॉस के इसमें गुणा कर दो, ठीक है। अब होल, ठीक है, होल में कितना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतना सबको समझ में आ गया। चलिए अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो ध्यान से, इसको हटा देते हैं ना, आप लोग समझ लीजिए। देखिए, चलिए देखो, ऊपर का नीचे गुणा करिएगा, आप बीच में का बीच में गुणा करिएगा। y बराबर 10 इनवर्स, देखो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका गुणा करना पड़ेगा कॉस का, अब बटा इसका किसमें, कॉस थीटा और साइन थीटा। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। y बराबर 10 इनवर्स। अब आप इतना ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देंगे, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुणा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें करेंगे एक में तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा, इसका इसमें करिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब होल अपान, देखो एक मिनट एक मिनट, यहीं पे देखो, यहाँ पे एक कट जाएगा, देखो कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया, ठीक है, कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या, उसको लिखो y बराबर 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ओके, चलिए इसको थोड़ा और ऊपर सरकाते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमें सूत्र और एक लगाना पड़ेगा, 10 इनवर्स, देखो यहाँ पर आपको एक एक लिखना, माइनस कॉस, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला 1 माइनस, ब्रैकेट बना दीजिएगा, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, यही फार्मूला होता है, ठीक है। बटे साइन थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2, ये होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, y बराबर 10 इनवर्स, y बराबर 10 इनवर्स, देखो इसका इसमें गुणा कर दो, 1 माइनस एक माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, ठीक है, 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू इंटू कॉस इंटू कॉस थीटा अपान 2, ठीक है। देखो ये प्लस का माइनस है, कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, उसको लिख दो, 10 इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 बटे 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2, यही बचा है, 2 से 2 कट गया और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, यहाँ पे एक बच गया, y बराबर 10 इनवर्स, एक तो बचा है वहाँ पर, साइन थीटा अपान 2 अब बटे क्या,
कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको और एक बार और ऊपर करना पड़ेगा। देखो इसको थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। रुक जाओ, इससे मिटा ही देते हैं, इससे गड़बड़ कर देगा। अब सही है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, y बराबर टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे कॉस क्या क्या होता है, टेन थीटा अपान 2। इससे कट गया, यानी y का मान कितना आ गया, थीटा अपान 2। ठीक है, y का मान कितना आ गया, थीटा अपान 2। अब आपको आप माने थे पीछे, क्या माने थे, x बराबर ए टेन थीटा, यही माने थे ना, x बराबर ए टेन थीटा। तो आप क्या करोगे, जो ए है उसको इस साइड में दो, यानी x बराबर ए हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टेन थीटा। अब टेन को इस साइड, टेन को भी भेजो, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, यानी टेन इनवर्स कितना, x अपान ए बराबर, एक्स को इधर भेजें, टेन इनवर्स हो गया है, ये क्या है आपका, थीटा है। यानी जो ये स्टेप है आपको करना पड़ेगा, यानी थीटा का मान इतना रखना पड़ेगा। देखो रखो, y बराबर थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स एक्स अपान ए। ठीक है, थीटा का मान रखते हैं, अब बटे कितना है, 2, यानी y बराबर, इसको इसके ऊपर एक होता है, तो यानी इसको लिख सकते हो आप 1/2 गुणे टेन इनवर्स एक्स अपान ए। अब इसको अच्छे से लिख दो, y बराबर 1/2 टेन इनवर्स एक्स अपान ए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, चलिए आगे देखिए। चलो अगला कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला कौन, चौथा वाला क्वेश्चन देखिए, कौन सा, चौथा वाला, चौथा लगा है, पांचवा वाला देखिए। ठीक है, पांचवा वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, पांचवा वाले प्रश्न को देखिए। ठीक है, पांचवा वाले प्रश्न में क्या है, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स रूट में ब्रैकेट में कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अब इसको हमको हल करना है, तो आपको मानना पड़ेगा, माना y बराबर क्या मानेंगे, टेन इनवर्स कॉस माइनस साइन एक्स फुल के बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस इसको मानने के बाद आप लोग करिएगा क्या, अब ध्यान दीजिए, इसको अंदर बाहर टेन है तो अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा, टेन बनाना पड़ेगा। तो टेन के लिए आप लोग थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, टेन इनवर्स, देखो कॉमन ले लीजिए जबरदस्ती, यानी इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉस ले लीजिए, कॉस यहाँ पे एक्स रहेगा, कॉस एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ से एक बचेगा माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ओके, अब कुल के बटा, ठीक है, कुल के बटा आप लोग कितना लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, कुल के बटा
ठीक है, होल के बटे कितना लिखोगे, यहाँ पर भी ज़बरदस्ती कॉमन ले लो, कॉस एक्स बचा क्या, एक प्लस इसमें भाग दे दो साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इससे कट गया। ओके, अब y बराबर क्या मिला, टेन इनवर्स क्या मिला है, 1 माइनस, देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 10x क्या 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा 10x। ओके, आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान देने की बात है और सब सिंपल है। ओके, चलिए अब क्या करिएगा आप लोग, इसको प्रश्न को सेट कर दीजिएगा, y बराबर 10 इनवर्स, एक को क्या हम लिख सकते हैं 10 पाई बटा 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 10 45 अंश इसको बोलेंगे, 10 45 अंश का मान कितना होता है, एक होता है। ठीक है, माइनस इसको लिख सकते हो आप 10x, ठीक है, कुल के बटा, इसको एक ही रहने दो, ठीक है, प्लस यहाँ पे 10x, इसमें अगर एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही देगा 10 ही x से देगा। ठीक है, एक से गुणा कर रहे हैं तो उसमें क्या देगा 10 ही x देगा, तो जो एक से गुणा कर रहे हैं एक का मान हम क्या रख देंगे 10 पाई अपान 4, कितना रखेंगे 10 पाई अपान 4 एक की जगह, देखो रखो यहाँ पे 10 पाई अपान 4। ठीक है, इसको बंद कर दो, चलिए अब इसको ऊपर लेकर चलते हैं। ठीक है, अब ये आपका एक सूत्र बन गया, देखो सूत्र कौन सा है, 10x प्लस वाई, इसका सूत्र बनेगा, देखो क्या होता है 10x प्लस 10y होल के बटा 1 माइनस 10x इंटू 10y। ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब ध्यान दे दीजिए, देखो इस टाइप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो ये स्टेप मतलब इस टाइप से स्टेप दिख रहा है ना, x है तो यहाँ पहले x लिया है और y दूसरे में है तो यहाँ पे y ले लिया है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखिए, चलिए इसको लिख दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको लिखिए y बराबर 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स 10 पाई बटा 4 माइनस एक्स। अब यहाँ देखो इससे कट जाएगा, ठीक है, बचा क्या y बराबर पाई अपान 4 माइनस एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए टेन इनवर्स एक्स अपान कितना दिया है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, आपको अगली वीडियो में हम बताए थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं पर दिया है तो क्या मानेंगे, ए एक्स और एक्स का मान आप लोग मानेंगे ए साइन थीटा और एक कॉस थीटा, दो मान मान सकते हो, तो हम पहले एक ही मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे माना, पहले इसको लिखेंगे क्या हम, माना y बराबर, ठीक है, इसको y के बराबर मानेंगे 10 इनवर्स x अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है,
तो आपको मानना पड़ेगा एक्स का मान कितना है, ए साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए एक्स बराबर ए साइन थीटा। चलिए इसका मान उठाकर इसमें रख दीजिए। तो y बराबर 10 इनवर्स एक्स, यहाँ कितना रखेंगे, ए साइन थीटा, यहाँ पे एक्स है, एक्स के यहाँ रखिए ए साइन थीटा, कुल के बटा कितना रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स के यहाँ कितना रखेंगे, आप देखिए एक्स के यहाँ कितना है ए साइन थीटा, क्या रखेंगे ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो y बराबर 10 इनवर्स ए साइन थीटा कुल के बटा, अब यहाँ पे आपको पता है कि ए साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया है, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर को ए को भी दे दोगे और साइन थीटा को भी दोगे। देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा। आपको स्क्वायर अगर हटाओगे तो ए को भी देना पड़ेगा और साइन थीटा को भी देना पड़ेगा, यानी इस टाइप से लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको थोड़ा ऊपर लिख चलते हैं, नीचे नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए y बराबर 10 इनवर्स ए साइन थीटा बटे रूट में, देखिए यहाँ पे कॉमन आप ले सकते हैं ए स्क्वायर, दोनों में तो ले सकते हैं कॉमन, यानी ए स्क्वायर कॉमन लेंगे कितना बचेगा, एक माइनस यहाँ से ए स्क्वायर चला गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए y बराबर 10 इनवर्स क्या बचा है ऊपर ए साइन थीटा। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 है, बाहर रूट से बाहर निकालेंगे तो ए हो जाएगा ए, और ये रूट ही में रहेगा। देखो इसको रूट में छोड़ देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए y बराबर 10 इनवर्स ए साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो ए हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम कैसे लिखे हैं, देखो इसको हम बता रहे हैं, यानी ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपको पता है। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप इतना देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे रखें, वही किए हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यानी y बराबर 10 इनवर्स ए से काट दीजिएगा साइन थीटा कुल के बटा, देखो स्क्वायर से रूट कट गया, बचा क्या कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, y बराबर 10 इनवर्स, अब देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मतलब होता है टेन थीटा। ठीक है, अब 10 से 10 कट गया, यानी y का मान कितना निकल गया थीटा, y की वैल्यू कितना निकली यहाँ पे थीटा निकल गई।
अब आगे देखिए, इसे हम माने थे क्या पहले, यहाँ पे देखिए एक बार, देखिए पीछे यहाँ पे माने थे हम क्या, यहाँ पे हमने माना था, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, x बराबर ए साइन थीटा, यही माने थे ना। अब ए को इस साइड भेजिए, यानी x बराबर ए बराबर साइन थीटा, ठीक। अब साइन को इस साइड भेजेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे +1 होता है, इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। देखो साइन इनवर्स, इसको उतार लो x अपान ए बराबर, साइन को इधर भेजें तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था, +1 था, इस टाइप से था, ठीक है, वहाँ पे क्या था, प्लस था, +1 था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, साइन इनवर्स x अपान ए, यानी यहाँ पे रख सकते हैं हम y बराबर साइन इनवर्स x अपान ए, बस यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, ध्यान दीजिए क्या दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है, सातवां वाला जो है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 3a² x माइनस एक्स क्यू अपान ए क्यू माइनस 3x², ये दिया है, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है, इसको चलिए इसको पहले लिखते हैं, सातवां प्रश्न, टेन इनवर्स रूट में ब्रैकेट में 3a² x माइनस एक्स क्यू कुल के बटा a² इन ए क्यू स्क्वायर नहीं सॉरी ए क्यू माइनस 3ax² ये दिया है। चलिए इसको लगा के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको रूल पता है, क्या करना पड़ेगा, आपको हर प्रश्न में y के बराबर लिखना पड़ेगा। चलिए इसको लिखते हैं, यानी y बराबर टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यू कुल के बटा ए क्यू माइनस 3ax², ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेन इनवर्स है तो आपको मानना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा 10, अगर 10 बन जाएगा तभी यहाँ से टेन इनवर्स हटेगा, तो टेन इनवर्स बनाएंगे कैसे, अब इसको सूत्र बनाना, फिर इसको सॉल्व भी कर दे रहे हैं, y बराबर टेन इनवर्स, देखो इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से ऊपर 3a² x माइनस एक्स क्यू, ठीक है, यहाँ पे कॉमन आप ले सकते हो ए क्यू, यानी यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा कि हमें यहाँ पे ए क्यू, यहाँ पे एक लाना है तो यहाँ पे ए क्यू कॉमन लेना पड़ेगा, यानी ए क्यू कॉमन ले लो, बचेगा यहाँ पे एक बचेगा माइनस, इसमें से क्या बचेगा 3x² अपान a², यही बचेगा ना, देखिए कैसे बचेगा, इसको हम बता रहे हैं, देखो यहाँ पे 3ax², यहाँ पे ए क्यू कॉमन लेंगे तो ए क्यू का मतलब यहाँ पे ए क्यू से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक से दो, मतलब यहाँ से एक है, यहाँ पे 3 है, तो एक कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम 3x² अपान a², यानी इस टाइप से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे वही लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, y बराबर टेन इनवर्स, अब में ए के पावर जो 3 है उसे ऊपर भेजिए, 3a² x, ये ऊपर जाएगा तो 3x², 3a² x के बटे कितना हो जाएगा ए क्यू, अब इसको भी देंगे x³ बटे a³ कुल के बटा कितना बचा 1 माइनस 3x² a², ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी 2 से 3 कट गया तो 1 बचेगा, यानी 2a² है और यहाँ पे मतलब 3a² है, यहाँ पे सिर्फ एक क्यूब है। तो यानी यहाँ से देखो 2 से 3 काटेंगे तो यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 में से देखो इस तरह 1 गुणे यानी 3 ठो है और इसमें कितना काटना है, A² यानी A×A यानी 2 को काटना है, इसको काट दो, कितना बचा, एक ही बचा ना, इसीलिए इसको जब 2 से 3 काटेंगे तो एक A बचेगा, बाकी सब उतार लो। यहाँ पे देखो y बराबर 10 इनवर्स 3x यहाँ पे कितना बचेगा A माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं x/A का होल क्यूब, अब कुल के बटा यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 माइनस 3x² इसको भी आप इस टाइप से लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, यानी इसको x/A का होल क्यूब इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऊपर करते हैं। अब चलिए लिख लीजिए 3 tan 1 x बराबर tan 1 3x माइनस x³ 1 - 3x²। ठीक है, चलिए देखिए इस टाइप से यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी क्वेश्चन 3 tan 1 x का बनेगा। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं और आगे लिख के दिखाते हैं। यहाँ आप कितना लिखेंगे 3 tan 1 x, y बराबर कितना लिखेंगे 3 tan 1 x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए क्या दिया है 8वां वाला, देखिएगा ध्यान से, दिया है 10 ब्रैकेट में 2 cos 2 sin 1/2 ब्रैकेट बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए, इसको भी y के बराबर मानिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा y बराबर 10 - 2 cos 2 sin 1/2 sin 1/2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे y बराबर 10 - 2 cos 2 sin 1। अब ध्यान दीजिए 1/2 किसका मान है, साइन में 1/2 किसका मान है, यानी 0 30, यानी 30 अंश का मान है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे साइन, इसको रेडियन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसमें लिखना पड़ेगा रेडियन में, यानी π/6। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे y बराबर 10 - 2 cos 2, देखो साइन से साइन कट गया तो बचा क्या π/6, देखो इससे इसे कट जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या π/6, ब्रैकेट बना दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए y बराबर 10 - 2, देखो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6
कॉस पाई अपन 3 ब्रैकेट बना दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए y बराबर 10 इनवर्स 2। अब यहाँ पे देखिए कॉस कितने अंश का मान है, यहाँ पे कॉस ये पाई का मान 180 होता है, 180 में 3 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 60। यानी y बराबर 10 इनवर्स 2 बीच में गुणा होता है, ठीक है, बीच में क्या होता है गुणा होता है। अब देखिए cos 60 अंश का मान, यानी देख लो एक पीरियोडिक टेबल, इसका टेबल खोलते हैं, देखो क्या दिया है। यहाँ देखिए, देखो cos 60 अंश का मान कितना दिया है, cos 60 अंश का मान कितना है 1/2। क्या लिखेंगे 1/2। बात समझ में आ रही है। चलिए ध्यान दीजिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 10 इनवर्स, इस 2 से 2 काटेंगे तो एक बचेगा, एक एक कम एक, ठीक है। चलिए अब इसको ऊपर लेकर चलते हैं, ऊपर चल जाओ भाई ऊपर, चलिए ऊपर ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक एक कम एक, एक एक कम एक, 2 से 2 कट गया, एक एक कम एक लिखेंगे, ठीक है। यानी y बराबर 10 इनवर्स एक 10, यहाँ पे 10 है तो इसमें देखिएगा किस अंश का मान एक होता है 10 में, यहाँ पे देखो कितने अंश का मान होता है 45 अंश का मान होता है, तो यहाँ पे लिखो 10 45 अंश का मान कितना होगा एक होगा। और देखो 10 से 10 कट गया, यानी y का मान कितना आ गया 45, इसको रेडियन में चेंज कर दो, पाई/180 अंश, यानी काटो इसको, कितनी बार में कटेगा 9 पचे 45, 9 दूनी 18, जीरो उतार लेना, 5 एक कम 5, 5 चौका 20, यानी y की वैल्यू कितनी निकल गई पाई/4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है 9वां क्वेश्चन। 10 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y²/1 प्लस y², ठीक है, यही दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए मानिए इसको y बराबर कितना 10 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y²/1 प्लस y², ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए y बराबर 10 इनवर्स, y बराबर 10 इनवर्स 1/2, ये किसका मान होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ये सूत्र किसका होता है, यानी 2tan इनवर्स x का सूत्र होता है, किसका होता है 2tan इनवर्स x का सूत्र होता है, प्लस ये भी वही सूत्र होता है,
ये y में दिया है तो इसको y में लिखेगा, किस में लिखेंगे, y में लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसको y में लिखेंगे 2 tan इनवर्स y, ये 2 tan का ही अभी फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, y बराबर tan इनवर्स 1/2, कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा हमें, 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक, क्या बना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, यानी y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या बचा है, यहाँ पे इनवर्स नहीं था, ठीक है, यहाँ पे इनवर्स नहीं था, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसका फार्मूला लिख दीजिए, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो इससे कट गया, बचा क्या, y बराबर एक्स प्लस वाई होल अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन बताएं। को भी मिटाना ही पड़ेगा लग रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दसवां वाला देखिए, ठीक है, क्या दिया है 10वां वाला प्रश्न, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपन 3, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको y के बराबर मानिए, y बराबर साइन इनवर्स साइन, देखो इससे इसमें भाग दे दो, कितना बार जाएगा, देखो 3 से 2 पाई में भाग देना, देखो 3 एक कम 3 यानी एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार यहाँ पे लिखना 3, यहाँ पे एक लिख के पाई लिखना, यहाँ पर भी 3 एक कम 3 एक ही बार गया, यहाँ पे एक लिखे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 लिख के अपने से पाई लिखेंगे, ठीक है, बटे माइनस कर दो, इसमें से घटा दो तो बचेगा कितना, पाई, ये वाला बड़ा इससे माइनस है, क्या लगेगा माइनस, यहाँ पे यार एक पाई है, इसको अब फ्रैक्शन में लिखेंगे यानी मिश्र भिन्न में, यानी पाई सही माइनस पाई अपान 3, यानी इस टाइप से, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको यहाँ पे लिख दो, पाई सही माइनस पाई अपान 3, ठीक है। इसको देखो, जिसको ये समझ में नहीं आएगा उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पाई सही पाई अपान 3, इस टाइप से, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बताते हैं। y बराबर साइन इनवर्स, देखो इसका मान साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी क्या होगा, साइन थीटा, थीटा का मान कितना, पाई/3। अब यहाँ पे देखिए साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी ये चेंज नहीं होता है 180 वाले में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी y की वैल्यू पाई/3 आएगी, ठीक है। चलिए बाकी जो क्वेश्चन बचा वो अगले दिन बताएंगे, ठीक है।